एनटीपीसी के कई सारे शिफ्ट में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है और कम समय में इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखते हैं। एक तो इसका बनाने का तरीका है कि आप इसे एलिगेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो कम समय लगता है वो मेथड हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर एलिगेशन मेथड से अगर सोल्व करना होता है तो कैसे सोल्व करेंगे। सवाल है कि एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन है और कुछ बतख है। अगर सिरों की संख्या 180 है और पैरों की संख्या 448 है तो चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या कितनी है। अगर एलिगेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं तो पहले लिखेंगे हिरन और एक तरफ लिखेंगे बतख। हिरन के पैरों की संख्या हो जाएगी, चूँकि सिरों की संख्या 80 है और हिरन के पैरों की संख्या 4 होती है, तो टोटल 720 पैर हो जाएंगे हिरन के। और बतख, चूँकि सिरों की संख्या 180 है और बतख के 2 पैर होते हैं, तो 360 हो जाएगी इसके कुल पैरों की संख्या। और ओवरऑल जो पैरों की संख्या है वो 448 दिया हुआ है। तो एलिगेशन से बनाने का कैसे बनाया जाए, तो एक जो वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू है, वो 1 से बड़ा और दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो 720 से तो ये छोटा है और 360 से ये बड़ा है, तो ये एलिगेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 272 और इधर माइनस करके आ जाएगा 88। 8 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 34। चूँकि ये जो तीनों हैं वो पैरों की संख्या है, तो नीचे वाला जो आता है वो इसके सिरों की संख्या का यूनिट आएगा। तो दोनों को जब आप सम कीजिएगा तो 45 होगा। 45 जो है वो 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हिरन है, तो कुल हिरन की जो संख्या है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल हिरन की जो संख्या है वो आ जाएगी 44। और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 136। यानी हिरन की कुल संख्या 44 और बतख की कुल संख्या 136। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसमें काफ़ी कम समय लगता है, तो उस मेथड से भी सोल्व करते हैं। मान लीजिए इसमें जो सीटों की संख्या 180 है वो सब का सब हिरन का ही सर था, तो कुल इसके पैरों की संख्या 720 हो जाएगी। अब ओवरऑल 448 दिया हुआ है, 448 कुल पैरों की संख्या है, और सिर्फ जब हिरन के पैरों की संख्या 720 आ जाता है, इसका मतलब है कि सब का सब इसमें हिरन नहीं है, कुछ है जो बतख भी है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए 448 से। ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 272। 272 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 136। ये बतखों की संख्या हो जाएगी। अब 2 से क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ हिरन है और यहाँ बतख है। हिरन के पैरों की संख्या 4 और बतख के पैरों की संख्या 2। आप दोनों को माइनस कर दीजिए। 4 - 2 जब कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बतख के 2 पैर होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं करना है। हिरन के पैरों की संख्या 4 और बतख के पैरों की संख्या 2, तो 4 - 2 जब माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 136 आएगा। क्योंकि जब हिरन मान के बना रहे हैं तो जो ये बतखों की संख्या है, अब 136 अगर बतख है तो आप 180 से माइनस कर दीजिए, ये हिरन की संख्या आ जाएगी। आप इसे बतख भी मान के बना सकते हैं। तो बतख अगर मान के बनाते हैं तो कुल सिरों की संख्या 180 है, उसके पैरों की संख्या 2, तो टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी 360। एक्चुअल में पैर कितना है 448, आप इसको माइनस कर दीजिए। ये 448 पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। जब आप माइनस कीजिएगा तो ये 88 आ जाएगा। 88 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो 44 है वो हिरन की संख्या है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो। वैसे आप अगर वीडियो को रिपीट करके देखते हैं, 2-3 बार अगर आप रिपीट करके देख लेते हैं, तो ये जो मेथड है काफ़ी आसान है। और इसमें आप डायरेक्ट
ऑप्शन देख के या फिर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन के भी डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं इसको। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। एक पर्स में कुल 25 रुपये हैं, उनमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल सिक्कों की संख्या 80 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो कुल सिक्कों की संख्या 80 है। तब मान लेते हैं कि इसमें जो 20 पैसा और 50 पैसा है, तो मान लीजिए कि सबका सब उसमें 50 पैसा का ही सिक्का है और कुल सिक्कों की संख्या 80 है, तो 80 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1600, 4000 ये पैसा आ जाएगा। और चूँकि 25 रुपया है मेरे पास, तो 25 रुपया को आप 25 पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2500 पैसा। इसका मतलब है चूँकि मेरे पास टोटल 2500 ही पैसा है और जब हम 50 पैसों की सबको मान रहे हैं कि 50 पैसे का ही सिक्का है तो 4000 हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें से कुछ है जो 20 पैसे का भी सिक्का है, माइनस करने पे ये आ जाएगा 1500। आप 1500 को डिवाइड कर दीजिए, कितना से डिवाइड करना होगा? तो यहाँ 20 है और यहाँ 50 है, इस दोनों का डिफरेंस 50 और 20 का जो डिफरेंस है वो हो जाता है 30। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 50। चूँकि हम 50 मान के बना रहे थे तो ये 20 का आएगा आंसर, मतलब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 है। इसी तरह आप 20 पैसा भी मान के बना सकते हैं। तो अगर 20 पैसा मान के बनाते हैं तो कुल सिक्कों की संख्या 80 है और 20 पैसे के जो सिक्का है वो हो जाएगा 1600 पैसा। चूँकि हमारे पास एक्चुअल में 2500 पैसा है तो जो बैलेंस हो रहा है वो 900 पैसा है। तो 900 पैसा है, इसका मतलब ये 900 जो है वो 50 पैसे का सिक्का होगा। हम डिवाइड करेंगे इसको इसके डिफरेंस से, 50 पैसा और 20 पैसा इस दोनों का डिफरेंस होता है 30। आप इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 30 जो सिक्का है वो 50 पैसे का सिक्का है। तो ये एलिगेशन से कहीं आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी पे बेस ये तीसरा क्वेश्चन है। आप इसी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, मतलब +3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक काट लिए जाते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हो तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? मान लीजिए कि उसने सब का सब जो है क्वेश्चन सही ही कर दिया। अगर टोटल क्वेश्चन उसने सही कर दिया तो 250 प्रश्न थे और एक प्रश्न के लिए उसको 3 अंक मिलता है तो टोटल 750 अंक मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? 477। जब आप 477 को माइनस कीजिएगा इससे तो ये आ जाएगा 273। चूँकि हम सही मान के बना रहे हैं 273 आ गया डिफरेंस इसका। तो 273 को आप डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करना है कितना से? ये 3 अंक है और ये -5, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? देखिए डिफरेंस जब इसका करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा 3 माइनस 0.5। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, हो जाएगा 3.5। तो 273 को आप 3.5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा, आप इसको 273 को 7/2 कर दीजिए। 7 से जब आप इसको काटिएगा तो ये 39 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई करने पे 78 आ रहा है। चूँकि हम माने थे इसमें सब का सब सही है तो ये जो है वो गलत का आंसर आएगा, यानी उसने गलत कर दिया था। 38 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया था। आप इसे जो गलत किया है उससे भी मान के बना सकते हैं। -0.5 अंक मिलता है अगर वो गलत करता है, तो 0.5 जब उसको मिलेगा
तो टोटल आ जाएगा 125 माइनस 125, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर जो ओवरऑल उसको मिला है वो 477 मिला है। इससे जब माइनस कीजिएगा तो माइनस ब्रैकेट में -125, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 602। 602 को आप डिवाइड कर दीजिए 7/2 से, तो ये आ जाएगा 172। तो इस तरह से दोनों में से किसी एक को आप मान के बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।